my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article in front of you. Then I will tell you the meaning of advanced vocab that has been used in this article, and besides this I will tell you the grammar that has been used in this article. So let's start our today article. Our today article is from Dhan News and its heading is Leadership, Crisis and Opportunity. If you are preparing for competitive exam, then this article is fruitful for you. So let's start our today article, and I'm going to read and going to tell you the all grammar that has been used. Okay, Pakistan today is at है an inflection point. ठीक है जी, कहता है पाकिस्तान टुडे इज है एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कहता है ऐसे मोड़ पे है कि जहां हमें कुछ आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा. ठीक है, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है झुका हुआ, ऐसा पॉइंट जहां मतलब कोई चीज झुकी हुई हो. ठीक है जी, इन्फ्लेक्शन का ये मीनिंग है. इन्फ्लेक्शन का और भी मीनिंग है कि आपको पता है कि इंग्लिश में वर्ड के सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता है. इसमें दे देखें जी, झुकाओ, कुजी, मोड़ एंड तीर, ये इन्फ्लेक्शन के मीनिंग है. ठीक है जी, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पाकिस्तान एक ऐसे झुके हुए पॉइंट पे है. तो आगे ये तो इसका हो गया मीनिंग. अगर हम देखें कि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामर के किस टेंस से ये बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान टुडे आज इज है एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इसमें आप देखें कि इसमें कोई काम कर रहा है. पाकिस्तान तो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है. ठीक है जी, अगर इज इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम पूछें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा. पाकिस्तान किस पॉइंट पे, पाकिस्तान की एक स्टेट हम यहाँ बयान कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ एक स्टेट हम बयान कर रहे हैं. पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है. ठीक है, ऐसे मोड़ पर है, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा, वो एक जगह बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है. तो इस कैफियत को जो कोई जिसमें कोई जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं कर रहा होता, उसकी हालत को बयान करते हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग होती है. तो ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग, क्योंकि इसमें हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हालत बयान कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पर है, ऐसे मोड़ पर है. ठीक है जी, तो इसकी एक काम नहीं पाकिस्तान कर रहा है, इसकी हालत को बताने किस मोड़ पर है ये आगे बता रहे हैं हमें. इट फेसिस, ये फेस करता है. फेसिस, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट आप नोट करें. फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज है, ध्यान से देखें. इट फेसिस अनपैरेलल चैलेंजेस इन एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन. कहते इट है, इट के बाद इज आर वाज वर्ड कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है. इसका फेसिस का मतलब है सामना करता है. तो अब मुझे बताएं कि ऐसा जो हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें इज आ रहा है, वाज वर्ड कुछ भी यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट हमारे पास वर्ब यूज हुआ है और इसके साथ एस या ईएस का इजाफा हुआ है. ठीक है, तो ये किस टेंस से बिलोंग करता है, आप इजीली इसे पहचान लोगे कि किस टेंस से. लेकिन आपको मैं हिंट भी देती जाती हूँ कि जो हमारे पास ग्रामर में दो तरह के टेंसेस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, इज आ रहा है, वाज वर्ड यूज नहीं होता. एक तो पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन करके मैं आपको हिंट दे देती हूँ ये कौन सा टेंस है, आपने खुद मुझे बताना है कमेंट में. कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, जो वो फेस करता है अनपैरेलल चैलेंजेस को इन एन एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिसमें जो पॉलिटिकली है, जो हमारे सियासतदान हैं वो बिखरे हुए हैं. ठीक है जी, ये देखें यहाँ मैंने मीनिंग लिख दिए हैं, मुश्किल अल्फाज, लेकिन कुछ मैं के साथ साथ भी मैं आपको बता दूँ. कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मतलब है जो सियासी तौर पर बिखरे हुए हैं. यहाँ कोई किसी की जमात ये कह रहे, किसी की जमात ये कह रहे, कोई एक इनका हमारे पास मेन पॉइंट है ही नहीं पाकिस्तान को ग्रो करवाने के लिए. ठीक है जी, इस तरह के पाकिस्तान जो इस तरह के माहौल में चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो चैलेंजेस को एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन फेस कर रहा है, दूसरा इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कमजोर. ठीक है जी, नाजुक, जिसमें कोई जान ही ना हो. ठीक है जी, फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कमजोर. यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिख भी दिया है. कहते हैं पाकिस्तान ऐसे चैलेंजेस फेस करता है एक इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट, इन एनवायरमेंट ऑफ, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ही कमजोर है, एंड इंस्टीट्यूशनल
डिके का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को खत्म कर देना। अगर ये चीज यहाँ तक है आहिस्ता 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 करके इसको खत्म कर दे, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है हमारे जो अदारे उसको डिके किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता उन अदारों को खत्म किया जा रहा है। ठीक है जी। इस तरह के माहौल में पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस करता है, एक इन्वायरमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल डिके है। ठीक है जी। द पोली क्राइसिस कहते हैं, जो पोली क्राइसिस मतलब होता है बहुत ज्यादा क्राइसिस होना। पोली का मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस और क्राइसिस। आगे ये देखिए इट लगा दे, इट कन्फ्रंट इन्वॉल्व मल्टीपल ओवरलैपिंग क्राइसिस। अब आप कहेंगे कि द पोली क्राइसिस का मतलब है इट, यहाँ क्यों है इट, क्या चीज इट है। द पोली क्राइसिस ये है। आगे इट लगा के जिसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ, लेकिन ये इट किसको आइडेंटिफाई करता है, इसने इट कन्फ्रंट इन्वॉल्व मल्टीपल ओवरलैपिंग क्लासेस। अगर हम इस तरह इसको पढ़ते हैं ना तो हमें समझ ही नहीं आता कि इस जो है सेंटेंस का मीनिंग क्या है। लेकिन द पोली क्राइसिस के बाद इट कन्फ्रंट इन्वॉल्व मल्टीपल ओवरलैपिंग क्राइसिस के ये सामना करता है मल्टीपल जो क्राइसिस होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पोली क्राइसिस की डेफिनेशन है। ठीक है जी। वो राइटर ने ऐसे लिखा है कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। मैंने जब पढ़ा तो मैंने पूछा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि द पोलीक्रासिस इट कन्फ्रंट, ये क्या बात है, इट किस चीज को जाहिर कर रहा है। तो बाद में पता चला जी पोलीक्रासिस का इट कन्फ्रंट यहाँ से लेके यहाँ तक उसने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है। द पोलीक्रासिस के बाद अगर हम यहाँ आ जाए ना डायरेक्ट, द पोलीक्रासिस बहुत से क्राइसिस उसमें है कौन कौन से, इनको बयान कर रहा है। पोलीक्राइसिस को यहाँ बयान कर, यहाँ से लेके यहाँ उसने डेफिनेशन बता दी है। फिर पोलीक्राइसिस की उसने लिस्ट दी है। पोलीक्राइसिस में है क्या, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट शामिल है। द पोलीक्राइसिस हैज ऑल द लिस्ट। अगर हम ये कह के लिस्ट आगे बयान करें कि ये है, तो ये हमारे पास पोलीक्राइसिस इनको वो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ इट कन्फ्रंट मल्टीपल ओवरलैपिंग, ये इसकी डेफिनेशन है पोलीक्राइसिस की। ठीक है जी। अगर अब आप इस तरह पढ़ोगे ना उसे, द पोलीक्राइसिस जो पोलीक्राइसिस है पाकिस्तान के, वो क्या है, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर अब इसे उसकी डेफिनेशन के तौर पे पढ़ोगे तो पोलीक्राइसिस जिसका मतलब है कि ये जो पोलीक्राइसिस है इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें मल्टीपल क्राइसिस ओवरलैप होते हैं जो जिसको हमें सामना करना पड़ता है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद पोलीक्राइसिस की लिस्ट है। ये इस तरह, इस वजह से ये डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको रूल्स आते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया हो। ऑल ऑफ देम आर कन्वर्जिंग टू रीइंफोर्स ईच अदर। कहते हैं ऑल ऑफ देम, कौन से ऑल ऑफ देम है, ये वाले जो लिस्ट बयान की है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑल दीज क्राइसिस। कहते हैं ऑल ऑफ देम आर कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट से निकलना, यहाँ से लेके यहाँ, ये देखिए ये कन्वर्जिंग पॉइंट है उनका, यहाँ से वो यहाँ निकल रहे हैं। कहते हैं ऑल आर कन्वर्जिंग, निकल रहे हैं टू रीइंफोर्स का मतलब है दूसरे को ताकत देना। ठीक है। यहाँ शायद मैंने इसका मीनिंग लिखा, हाँ ध्यान दी, ये देखें रीइंफोर्स का मतलब है बढ़ाना या मजबूत करना एक दूसरे को। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम आर कन्वर्जिंग, निकल रहे हैं टू रीइंफोर्स, एक दूसरे को ताकत देने के लिए, एंड क्रिएट और पैदा करने, एंड ओवरऑल चैलेंज। कहते हैं एक ऐसा चैलेंज बनाने के लिए फार फॉर्मिडेबल देन एनी सिंगल क्राइसिस। कहते हैं टू क्रिएट एन ओवरऑल चैलेंज, कहते हैं कि वे पैदा करते हैं एक ऐसा, मिलके एक ऐसा चैलेंज पैदा करते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एनी सिंगल क्राइसिस, एक सिंगल क्राइसिस। कहते हैं हम एक क्राइसिस हमारे पास आ रहा है कि फ्लड आया हमारी कंट्री में, वी कैन इजीली handle this because it is a single crisis. If there are so many crises with like a political stability, economic instability, there are many challenges and all challenges are related to our economy and other, then it's difficult for all of us to handle this. कहते हैं कि एक चैलेंज को हम हैंडल कर सकते हैं, हम किसी से पैसा ले सकते हैं, हम लोन लेके उसको हैंडल कर लेंगे सर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अगर मिल गए हैं तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल है। दिस एट ऑल आर टाइम, यही वो टाइम है व्हेन नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एट अ न्यू लो। जब पाकिस्तान हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत लो है। सक्सेसिव पब्लिक ओपिनियन पोल हैव फाउंड अ डिस्पिरिटेड नेशन,
कहते हैं यके बाद दीगरे, सक्सेसिव का मतलब है यके बाद दीगरे जो फॉल हैं उस पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी नेशन है डिस्पिरिटेड है, वो मायूस है, लेकिंग मच होप इन द फ्यूचर। कहते हैं कि वो जो उनके फ्यूचर में उनके लिए होप है ना कि हमारा फ्यूचर होगा, ये होगा, वो कहते हैं उनकी खत्म है, बिल्कुल वो है ही नहीं उनमें। एंड पोस्ट सर्वे इन द मे found 82% of the people felt the country was heading in the wrong direction। कहते हैं कि एक सर्वे हुआ था, इसमें 82% लोगों ने कहा था कि हमारी कंट्री है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है जी, इतना सा मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करूंगी और इसी आर्टिकल को मैं पढ़ूंगी। ये देखें कि इतने से में इतना कुछ उसने हमें बता दिया है राइटर ने। तो अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश सीखे, अच्छे राइटर बनो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका अच्छा ऐसे हो, तो इस वीडियो को देखें और इस जैसे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश भी करें और गौर से देखा करें कि मैंने क्या इसमें आपको कौन सा सेंटेंस कैसे बताया है। उस तरह के सेंटेंसेस लिखा करो, ढूंढा करो। अगर नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है, जो मैंने आपसे पूछा है ये कौन सा टेंस है, आपने ये भी मुझे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।